राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। तो सभी भगवत प्रेमियों को हम अपने साथ की गई शिमला यात्रा में शामिल करते हैं कि हमारा शिमला का सफर कैसा रहा। आप सफर में, यात्रा में ऐसे पर्यटनों पर कैसा महसूस करते हैं। मैंने अपने जीवन में 2 बार यात्रा की है। मैं अपनी हालत के बारे में क्या कहूँ, बयान नहीं कर सकती। कैसे आप सब, यानी जो घूमने के शौकीन हैं, ये कैसे बाहर रेस्टोरेंट्स में अपनी सेटलमेंट कर लेते हैं। कैसे इन सबको वहाँ का रहन सहन, हवा पानी पसंद आता है। मेरे भगवान में मेरे को तो कहीं भी कुछ रास नहीं आता। या तो ये पर्यटक अपने जीवन में साफ सुथरे नहीं रहते, या फिर इनको मैल गंदगी में रहना पसंद है। मुझे कुछ समझ नहीं आया क्यों ये इतना इतना पैसा बर्बाद करते हैं। अगर आप भी पर्यटनों में जाते हैं तो साफ सफाई का ध्यान रखिए। अगर अनुकूल वातावरण है तो यात्रा करें, नहीं तो समय व पैसे व जीवन की वेस्टेज है। तो मैं अपने शिमला सफर का वर्णन कर रही थी। हम बेटे के साथ पहले दिन गुड़गांव पहुंचे। अगली सुबह 7:30 बजे की हमारी फ्लाइट थी। हम सारी रात नहीं सोए, अपना सामान पैक किया, तैयारी में लगे रहे। 2-3 बजे नहा लिए, कुछ चाय पानी नाश्ता किया। सुबह 4 बजे हमारी कैब आ गई और हमने सफ़र की शुरुआत की। तो सुबह सुबह जो द्वारिका एक्सप्रेस हाईवे है, उस पर सफ़र, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा, और उसमें वो जो प्रभु भक्ति के शब्द लगाए थे, मानो हम प्रभु की गोद में बैठ गए हैं और प्रभु ही हमें गोद में बैठाकर सफ़र करवा रहा है। ऐसा सुबह के मौसम में हमें लगा। फिर 5:30 के करीब हम एयरपोर्ट पहुंचे। यात्रा की सभी शर्तें पूरी हुई। वहाँ एयरपोर्ट की बस से हम फ्लाइट तक पहुँचे। सुबह के शांत वातावरण में बहुत ही अच्छा फील किया, और जिस एरोप्लेन में हम बैठे, ऐसा लगा जैसे हमारे ख्यालों के अनुरूप हमें यात्रा करा रहा है। सभी यात्री मौन थे और हम बड़े प्रसन्नचित। हमने विंडो से पूरे आसमान का जायजा लिया। एरोप्लेन आसमान में कुछ रुक रुक कर चल रहा था और बादल नीचे दिख रहे थे, मानो बादलों के फर्श बिछे हैं, और उनसे काफी ऊंचाई पर एरोप्लेन चल रहा था। धरती तो बस ऊंचे नीचे टीलों के रूप में नजर आ रही थी, कहीं पर रिहाइश नजर नहीं आ रही थी। तो एरोप्लेन का सफर अच्छा रहा, क्योंकि वहाँ की जो फीलिंग थी वो कुछ हैरत में डालने वाली थी। उसके बाद शिमला में पहुंचे, एकदम मौसम चेंज हो गया, मानो मीही मीही ठंड की बारिश हो रही है, और बारिश नहीं थी। उसके बाद सूर्य उदय हुआ, और सूर्य भी धीमी धीमी रोशनी लेकर उदय हुआ। यानी दिल आंखों में कोई कच्चा कच्चा पन सा आ गया, ऐसा आलम था। फिर दूसरी कैब से हम शिमला सिटी, जहाँ पर हमारा ईपीएफओ का गेस्ट हाउस था, वहाँ तक का हमने 2-2.5 घंटे का सफ़र किया और वहाँ पहुँचे। वो गेस्ट हाउस शहर की सबसे ऊंची चोटी पर था। वहाँ पहुँचने पर एक थाना चौकी थी, और उस चौकी के पास तक साधनों की आवागवाही थी।
उससे आगे कोई साधन नहीं चल सकता, क्योंकि चोटियों के ऊपर कुछ रिहाइश भी क्या कहूँ, कुछ एक बस्ती थी। तो वहां पहुंचने पर वहां का मौसम भी एकदम चेंज हो चुका था, और उससे आगे साधनों का कोई आना जाना नहीं था। अब 2-2.5 घंटे का सफर करके पहुंचे, और वहां पहुंचने पर एक थाना चौकी थी, वहां तक साधनों के आने जाने की बस वो सीमा थी, उससे आगे साधन नहीं चल रहे थे। आगे कोई साधन न चलने की वजह से इतना दुर्गम में स्थान था कि पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया। वहीं पर एक माता पार्वती का मंदिर था, तो वहां पर ऐसी खड़ी चढ़ाई थी कि ऐसे खड़े होकर चढ़े तो ऐसे लगे जैसे हम टेढ़े होके ऐसे ऊपर ऐसे पैर रख के चल रहे हैं। तो वहां मंदिर तक पहुंचे, और वहां पर जो बाहर दुकानें लगी थी, वहां के जो रहने वाले थे सभी खड़े होकर देखने लगे, और सभी कहें कि बहन जी प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो। ओ कहाँ का प्रसाद, मेरे से तो वहां पर चढ़ा ही नहीं गया, मेरे पैर तो बिल्कुल फरी हो गए। और बच्चों से कहूँ तो इतनी खड़ी चढ़ाई कि बच्चे भी मेरे को लेकर नहीं चढ़ सकते। इनके पापा से भी मैंने कहा तो उनसे भी मेरे को पकड़ के नहीं चला गया कि या तो वापिस आओ या फिर अपनी हिम्मत करके चढ़ो, इतनी चढ़ाई। तो इस प्रकार का वहां का सफर रहा। रुक रुक कर काफी परेशानी के बाद ऊपर तक पहुंचे, और रास्ते में जहां वो माता का मंदिर था वहां पर सभी ने कहा कि प्रसाद लो, लेकिन मैंने तो आंख खोल के नहीं देखा, बस दिल में देख लिया कि जो माता पार्वती कहते हैं ये उन्हीं का मंदिर है। दिल में नमन किया कि कभी माता पार्वती भी शक्ति रूप में आई थी तो हमें भी प्रणाम करना चाहिए। लेकिन मैंने आंख खोलकर नहीं देखा, कभी इनको खबर न लग जाए, और खबर लग जाती तो फिर वो हमें रोक लेते। वहां पर पहुंचने तक हमें किसी ने नहीं देखा। एक आधे वहां पर पुलिस की वो डिपार्टमेंट की लेडीज थी, और सिर्फ कैब वाले वहां तक जा रहे थे। बाकी ऐसी ऐसी घाटियां थी, ऐसे ऐसे पहाड़ों की चोटियां थी कि वहां तक का सफर बहुत ही मुश्किल था। अब जब वहां ऊपर चढ़ाई पर चढ़े तो वहां का जो मौसम था वो एकदम बदल गया, और न कहीं हवा, और ऊपर जाने पर ऑक्सीजन भी कम हो गई। क्या बताऊं कैसा जीवन था कि जैसे कोई वो पहाड़ों की चोटी थी, पहाड़ों को थोड़ा काट काट कर रोड बनाए गए थे, और उन पर जो मकान थे वो एक एक दो दो कमरे के, जैसे हमारे घरों में हम मंदिर लकड़ी के मंदिर लाते हैं छोटे छोटे बनाकर टांगते हैं, ऐसे वो पहाड़ों की चोटियों पर रहने के लिए कमरे कहो, स्थान कहो, घर कहो, बनाए गए थे। तो कोई भी वहां की चीज टिकाऊ नहीं थी, और
मैं तो ये, अगर मुझसे सच्चे दिल से पूछो तो कभी भी ऐसे स्थानों पर नहीं जाना, क्योंकि एकदम उड़ाऊ और टिकाऊ जीवन था। जिस गेस्ट हाउस में हम रुके वहां पर पूरा का पूरा बिल्डिंग लकड़ी का बना हुआ था। फर्श की टाइलों के स्थान पर फर्श में लकड़ी के ही फर्श बनाए गए थे, और जब उन पर से चल रहे थे तो ऐसे दलक आ रही थी चलते हुए, यानी मौत का मुंह। ऐसी वहां की जिंदगी, और हर जगह पर्वतों पर चढ़ाई उतराई। अब वहां के जो ड्राइवर हैं, मैं तो ये कहती हूँ कि उनको मालिक ने कोई वरदान ही दे रखा है। आम ड्राइवर वहां ड्राइवरी नहीं कर सकते। मैं इतनी गहीर गंभीर अपने हिम्मत हौसले में हूँ, और जब मैं उन चोटियों से हम गुजर रहे थे और चोटियों से देखूं, तो मैं भी सोचने पर मजबूर हो चुकी थी कि ये क्या जीवन है। इतनी इतनी ऊंचाई, गहराई, अगर थोड़ा सा भी कहीं ध्यान डिग जाए तो ना कोई गाड़ी, ना कोई सवारी, ना निकालने का रास्ता। और कम से कम ऐसा सफर 2.5 घंटे तक हमने तय किया। तो जहां हम रुके थे वहां बिल्डिंग के साइड में हमारी रिहाइश थी, अलग से बिल्कुल आलीशान भवन, इतनी ऊंचाई पर जहां से पूरा शिमला नजर आ रहा था। सबसे टॉप पर पहुंचे। वहां पहुंचते पहुंचते पैर रुक गए। जाते ही नाश्ता तैयार हुआ, नाश्ता किया और अपने आराम स्थल पर आए। बच्चे कहने लगे, मम्मी लंच के बाद शहर में घूमने चलेंगे। ठीक है भाई, देखेंगे। अब मुझे तो कहीं रुकने की आदत नहीं, कुछ विश्राम की सोची, एकदम पैरों में भड़क हो गई, शरीर एकदम सुन में आ गया, और ऐसी आवाज, अपने अंदर में ऐसी आवाज आ रही कि चल यहां से, यहां नहीं ठहरना। अगर नहीं मानी तो मैं फिर कोई दूसरा तरीका अपनाऊंगा। मैंने दिल में हट किया कि 4 दिन का टिकट है, फ्लाइट से वापसी थी, अब कैसे चले। लेकिन फिर कहा कि मैं यहाँ रात नहीं गुजरने दूंगा, क्योंकि वो स्थान इतना दुर्गम्य और इतनी ऊंचाई पर था कि वहां रात के समय तो कोई भी आता जाता नहीं था। बस मेरा और अपने प्रभु का झगड़ा होने लगा। फिर क्या देखती हूँ, कहा कि चल दिखा घूम के। कैसे घूमने चलेगी, अब कैसे क्या करूं। बच्चे लंच की तैयारी में कहने लगे, चलो मम्मी लंच करते हैं फिर घूमने चलेंगे। मैंने मना कर दिया कि भाई मैं लंच नहीं करूंगी। मेरे साथ बेटी ने भी मना कर दिया। खाना ऊपर छत पर रेस्टोरेंट था, उसी गेस्ट हाउस में था। हम लंच करने नहीं गए। जब ये लंच करके वापस आए, मैंने कहा कि मैं यहाँ नहीं रुक सकती भाई। बच्चे हंसने लगे कि वाह मम्मी खूब। कहने लगे कि हमारी पढ़ाई चल रही थी, हमें क्यों लेके आए। जब नहीं रुकना था, कहने लगे कि आपने नहीं रुकना था तो फिर क्यों लेके आए, अब आप आराम करो, शाम को घूमने चलेंगे। लेकिन मेरी अवस्था, शरीर बिल्कुल बेसुध, और आंख खोलने पर भी नहीं खुल रही थी। जुबान और दिमाग से बस नाम की गूंज, एक सांस जैसे कोई इंजन चल रहा है, पूरा शरीर नस नाड़ी नाम की गूंज में, और शरीर जैसे बुखार हो गया हो, और नाम गूंज ऐसे जैसे कोई बिजली का इंजन हो, और बहुत गहरी आवाज में चल रहा हो, दूसरी कोई हलचल नहीं। मैं आवाज बंद करने की
की कोशिश करूं, मगर नाम की गूंज और ऊंची महसूस हो। होठ बंद, मगर जो नाम अंदर में चल रहा, दिमाग में चल रहा, ऐसे जैसे कि कोई बहुत ही पावर वाला कोई इंजन है, काफी वाट का, और वो चल रहा है। अब 5 बज चुके थे। सब सामान हमारा जाने के बाद खोल खाल के इखर बिखर कर दिया था। अब ये थोड़े पता था कि मेरी ऐसी हालत होगी। तो मैं बच्चों से कहने लगी कि भाई चलो, मेरे से तो यहाँ नहीं रुका जाएगा। अब बच्चे कभी झगड़ा करें, कभी हंसे कि मैं, कभी मेरी हालात देखें। फिर वापसी की, बच्चों ने हाँ कर ली। बस का पता किया, टिकट कैंसिल नहीं हुई। जो हमने टिकट बनवाया था फ्लाइट का, वो हमारा कैंसिल नहीं हुआ। फिर हमने बस से ही सफ़र करने की सोची। बस ने दिल्ली तक का 1100 रुपये का टिकट दिया, और फिर हम बस अपना सामान बंद करके 7 बजे वापसी में चल पड़े। बस इतनी स्पीड से चली, 3:30 बजे दिल्ली उतार दिया। और बस का दिल्ली पहुंचने का सुबह 5 बजे का टाइम था। सभी हैरान थे कि आज ये बस इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई। 3:30 बजे बस ने हमें दिल्ली उतार दिया। और रास्ते में 2-3 बार नाश्ता पानी के लिए बस रुकी। सबने नाश्ता पानी किया। रात का सफर मानो दिन ही निकला हुआ था। सोलन से जब बस निकली, तब से मेरे स्वास्थ्य में सुधार होने लगा और दिल्ली तक मैं ठीक हो गई। सुबह 7 बजे गुड़गांव पहुंचे। दिन में आराम किया, फिर रात को अपने घर में प्रवेश किया। इधर रेवाड़ी पहुंचे, और यहाँ पहुंचने पे मैं बिल्कुल ठीक। ऐसी हालत वहां हुई, मगर वो स्थान ऐसा है जैसे उसको छुपाया गया है। शायद महादेव पार्वती का असली निवास स्थान था, क्योंकि मैं वहां शब्द रूप में, गुंज में हो गई थी। शायद कोई पिछले जन्म का उस स्थान का ऋण था, वो उतारने गई थी। तो मैं कहती हूँ कि ऐसे पर्वतों चोटियों पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां का जीवन खतरे से खाली नहीं है। मुझे प्रभु ने वहां रुकने नहीं दिया। तो मैं कहती हूँ कि जो जीवन हमारे हरियाणा का है, ऐसा कहीं भी जीवन नहीं है। हम तो बड़े अच्छे भाग वाले हैं, कहीं भी धरा पर ऐसा जीवन नहीं है। जिनको अपनी कमाई बर्बाद करनी है, वो जाओ, घूमो दिन रात। हमारे हरियाणा जैसा सच्चा सरल जीवन कहीं नहीं है। जो भी धरा पर आए हैं, हरियाणा का जीवन ही मांगना मालिक से। जो हरियाणा में रहते हैं और जीवन को दुख रूप बताते हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं है। मैं कहती हूं कि आपने दुख तो देखा नहीं, खलकत कितनी दुखी है, क्या क्या किल्लतें हैं। ऐसी दुर्गम चोटियां, कहीं भी हवा पानी का नामो निशान नहीं। यहाँ तो डंग डंग पर कुएं, बावड़ी, नलकूप लगे हैं, प्याऊ बनी है, सब कुछ फ्री में मिलता है। कुछ पैसा लिया जाता है पेट भरने के लिए, मगर दुनिया में जो कुछ लूट खसूट है, बस जिक्र ना करो तो अच्छा है। ऐसा जीवन जो मैंने दिल से देखा और महसूस किया, कोई जीवन नहीं। दुनिया 1000-2000 फुट नीचे गहरी खाइयों में पड़ी है। ना वहां खेती का कोई नामो निशान, ना फल फ्रूट के कोई वृक्ष। जहां देखो चीड़ और फर के वृक्ष थे। इतने पहाड़ की इतनी ऊंची ऊंची चोटियां, और उन पर इतने ऊंचे ऊंचे पेड़, बस सुनसान जंगल। मकानों के स्थान पर पर्वतों की श्रृंखला पर जैसे लकड़ी के मकान बनाकर टांगे गए हो, ऐसा जीवन। तो
जितने भी पेड़ थे सब बांगरू। मुझे मालिक ने दिखाया, मैंने हर रात जाना। अब वापसी का जिक्र भी करती हूँ। बस का जो सफर था, बस राम के हवाले। नैया पार उतरे तो करम सवैया हो तो ही पार उतरो, नहीं तो कहीं कहीं भी पड़ो। यानी हर 10-15 मीटर की दूरी पर मोड़, और रोड इतना संकरा कि हर मोड़ पर देखना भाई, देखना भाई। 1-2 घंटे गाड़ी सही चल पाती है, फिर देखो भाई भाई सभी सफर में आंख बंद करके पड़े रहते हैं या फिर सो जाते हैं। खुली आंखों से कोई सफर नहीं कर सकता। अब मैं क्या बताऊं मेरे साथ क्या बनी। गाड़ी तो ड्राइवर चला रहा था, लेकिन आए मोड़ पर मेरी सीट टेढ़ी हो जाए, और बेटी और हम दोनों साथ बैठे थे। बेटा और इसके पापा पीछे, हमारे पीछे वाली सीट पे थे। जब भी मोड़ आए तो गाड़ी ऐसे, वो बस ऐसे मोड़ काटे कि एकदम से उन पे खड़े हो जाए तो ठीक, नहीं तो झटके से जा पड़े। ऐसे खड़े रास्ते। तो ऐसे 2-3 जगह आंख लगने को हुई, लेकिन जब भी आंख लगे तो एकदम एक्सीडेंट का हालात। यानी आंख लगते ही एकदम झटका सा लगे, बस टकराते टकराते बचे। अब हंसूं कि ये क्या कर रहे हो भगवान। फिर नींद रोकूं। गाड़ी ड्राइवर चलाए, जोर मेरा लग रहा, जैसे सारे रास्ते मैंने ही बस चलाई हो। और बस चलाने वाले कंडक्टर ड्राइवर भी खुश कि मैं पूरे सफर नहीं सोई, सब सो गए। बेटी भी साथ में बैठी देखती रही पूरे सफर। बेटा और इसके पापा भी कोई कोई लटका ले पाए, और थोड़ा सा भी अगर आंख लगने पाए तो एकदम गहरी घाटियां। जीवन ऐसा दिखे जैसे कुओं में पड़े हैं लोग बाग। हर जगह बस्ती ऐसी नजर आए जैसे आसमान में टेढ़े थाल लगा रखे हूं। खाई में दिवाली हो रही। मैं तो ये कहती हूँ कि सब परमात्मा का करिश्मा है। ऐसे जीवन हैं जैसे फांसी पर सब लटकते हैं। इससे ज्यादा और क्या कहूं। सोच समझ कर चलो, मालिक की भक्ति करो और जीवन में गुरु सेवा करो, ताकि अगला जन्म जीवन अच्छा मिले। हमारा जीवन किसी होड़ रीस में मत करना। हमारे जीवन की कोई होड़ रीस मत करना। हम भुगतान कर चुके हैं। हमारे यात्रा का न जाने क्या क्या प्रयोजन है। मालिक हमें क्या दिखाना चाहते हैं, मगर आपका जीवन भिन्न है। आप समझ से कदम रखें, क्योंकि आपको बहुत कुछ करना है। हम थके हैं, हमें घूमने की इजाजत है, राहत की इजाजत है। आप अपना जीवन सोच समझ कर बिताएं, और जितनी आपकी आय आमदनी है उसका ख्याल रखें, और बिना वजह के सफर न करें। यही सत्संग है। सविता मोजादीन, राधा स्वामी।